नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर धीरज अग्रवाल है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन यानी लिवर प्रत्यारोपण के बारे में आज बात करने वाले हैं। लिवर ट्रांसप्लांटेशन यानी क्या होता है? तो कुछ मरीज जिनका लिवर खराब हो जाता है, उनका लिवर बदलना, उनके लिवर को अच्छे लिवर से बदलना, इस सर्जरी को बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो क्या वजह होती है लिवर खराब होने की? तो कुछ लोगों को शराब पीने से, अत्यधिक शराब पीने से, फैटी लिवर की वजह से, या फिर लिवर में इन्फेक्शन होने की वजह से जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी, या फिर कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन होने की वजह से जैसे कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और कोलेंजाइटिस, या फिर कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन होने की वजह से जैसे कि विल्सन डिजीज, इन सब प्रॉब्लम की वजह से उनका लिवर खराब हो जाता है, जिसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। तो ऐसे लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट जिनका लिवर आगे जाके काम करना बंद कर देता है या फिर उनका लिवर फेलियर डेवलप हो जाता है, ऐसे मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। लिवर फेलियर हो गया ये कैसे मालूम पड़ता है? तो अगर हमारे पेट में पानी जमा हो रहा है, पैरों में पानी जमा हो रहा है, खून की उल्टियाँ हमें हो रही है, या हम बेहोश हो रहे हैं, या किडनी फेल हो रही है, या फिर जॉन्डिस हो जा रहा है, या पेट के पानी में इन्फेक्शन हो जा रहा है, ये सारी बातों से पता चलता है कि हमारा लिवर फेल हो चुका है। कभी कभी एक्यूट लिवर फेलियर माने जिसका लिवर पहले से अच्छा था और उसका लिवर सडनली काम करना बंद कर देता है, ऐसे कंडीशन को एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन करने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। कुछ पेशेंट्स में लिवर में कैंसर होने की वजह से भी लिवर ट्रांसप्लांट करने से वो कैंसर क्योर हो जाता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए अच्छा लिवर कहाँ से आता है? तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे फैमिली में जिनका ब्लड ग्रुप सेम है, ऐसे सदस्य अपना आधा लिवर किसी को डोनेट कर सकते हैं और उनका ये लिवर आने वाले 3 महीने में पूरी तरीके से रीग्रो हो जाता है, बिकॉज लिवर के अंदर में काफ़ी रीजनरेटिव पोटेंशियल होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे घर में ना हो जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो या वो देने को इच्छुक नहीं है, तो ऐसे समय में वो पेशेंट्स को हम डिकीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन का ऑफर करते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाते हैं लेकिन उनका लिवर ठीक से काम कर रहा होता है, ऐसे मरीज़ अपना लिवर डोनेट करने से लिवर फेलियर वाले व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? तो लिवर फेलियर होने से मरीज की जान को काफ़ी धोखा रहता है। लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद में 80 से 90% मरीज़ 5 साल तक जीवित रह सकते हैं और कुछ 70 to 80% मरीज़ 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के क्या कोई नुकसान भी होते हैं? तो डेफिनेटली इसके भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि जो लिवर की जो नस है जिसको बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज निर्माण हो सकता है, या फिर लिवर की जो वेन है, पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन, उसमें भी ब्लॉकेज हो सकता है। जो पित्त की जो नली जोड़ते हैं उसके अंदर में लीकेज या फिर स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, और कभी कभी लिवर के सरफेस में से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो लिवर लगाया हुआ है वो लिवर चलना चाहिए, उसको बॉडी ने एक्सेप्ट करना चाहिए और बॉडी ने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि कभी कभी कुछ दवाइयाँ बराबर से नहीं लेने से कुछ पेशेंट्स को लिवर में रिजेक्शन डेवलप हो सकता है। कभी कभी इम्यूनिटी कम होने वाली दवाई ज़्यादा साल तक लेने की वजह से मरीज़ों में 5 से 10 साल के बाद में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए ट्रांसप्लांट सर्जरी होने के बाद में डॉक्टर के पास रेगुलरली फॉलोअप करना, जो चेकअप्स बोले हैं वो करना, दवाइयाँ बराबर से लेना और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। शराब को बिल्कुल ही नहीं छूना है, फैटी लिवर को और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को ठीक से कंट्रोल करना है, और अगर कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में है जैसे हेपेटाइटिस बी, तो उसकी भी दवाई हमने रेगुलरली लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।